हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। तो दोस्तों, आजकल जैसा कि मैं आसपास के वातावरण का माहौल देख रहा था और जो प्रतियोगित छात्र छात्राएं हैं उनको मैं देख रहा था उनकी पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही हम लोग देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। तो बच्चों को कई बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी इसको लेकर कि सर हमारा एग्जाम रद्द हो गया। तो दोस्तों, इसमें कोई ऐसा एग्जाम आप लोगों का रद्द नहीं हुआ है। जो कैलेंडर आपका जारी किया गया था वो तो खैर मेरे ख्याल से उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन दूसरा कैलेंडर आपका जल्दी जारी हो जाएगा। आपकी जो संभावित परीक्षाएं हैं लगभग नवंबर से लेकर के नवंबर लास्ट और दिसंबर प्रथम में हो जाएंगी, जहां तक संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो भर्तियां रद्द हुई हैं या होने की संभावना है वो 5 पुरानी भर्तियां जिनमें एग्जाम हो चुका है और जिनमें धांधली होने की संभावना है। तो दोस्तों, अपने मनोबल को बनाए रखिए और एक तरीके से जो है पढ़ाई पे एकदम मन लगा के रखिए। और आज हम लोग जो है उत्तराखंड जिला सीरीज में उत्तराखंड का छठा जिला और कुमाऊं का छठा जिला उधम सिंह नगर पढ़ने वाले हैं। और तो दोस्तों, आप पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहिए और अपने साथ एक कलम और कलम के साथ साथ जो अपने साथ एक नोटबुक रखिएगा और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं को आप लोग नोट कीजिएगा या मेरे साथ पूरा जिला सीरीज के नोट्स भी जो है कंप्लीट कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हम लोग यहाँ पे को उधम सिंह नगर जिले के इतिहास के बारे में। तो उधम सिंह नगर जिले के इतिहास की अगर मैं बात करता हूँ, सर्वप्रथम जो उधम सिंह नगर जिले की स्थापना हुई थी वह आपका 30 सितंबर 1995 को, ठीक है, 30 सितंबर 1995 को नैनीताल जनपद से काट करके उधम सिंह नगर को एक अलग जनपद बना दिया गया था। तो दोस्तों, आगे बात करेंगे उधम सिंह नगर की। तो सबसे पहले जो आपने अकबर का नाम सुना होगा, तो अकबर ने 1588 ईस्वी में चंद वंश के शासक रुद्रचंद को यहाँ बेसिकली जो तराई क्षेत्र या भाबर क्षेत्र की जो जागीर थी वह यहाँ पे को दी थी। और इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ तो तराई जिले का गठन जो है 1842 में किया गया था और तराई की जागीर की देखरेख के लिए रुद्रचंद के द्वारा एक नगर बसाया गया था जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, रुद्रपुर के नाम से जानते हैं। तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है यहाँ का। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो इतिहास है उत्तराखंड की हिस्ट्री पर अलग से आपके लिए वीडियो बना करके लेके आऊंगा, चंद वंश पवार वंश वगैरह, तो उसमें आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज जो है नैनीताल के बाद हम पढ़ने वाले हैं जो ये बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे उधम सिंह नगर जनपद। तो सबसे पहले उधम सिंह नगर के नगर जो जनपद है उसके नामकरण की बात करते हैं। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह नाम सुना होगा। ये वही उधम सिंह है जिन्होंने जनरल डायर को 1940 में लंदन में जाकर के गोली मार करके उसकी हत्या की थी। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया जो उधम सिंह जो जनरल डायर था वो कौन था। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा 1920 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में और जो जनरल डायर थे उनके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उसी जनरल डायर को जो उधम सिंह थे, सरदार उधम सिंह थे, उनके द्वारा लंदन जाकर के उनकी हत्या करवाई गई थी या हत्या की गई थी, उनके द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, उन्हीं के नाम पर उधम सिंह नगर का नाम क्या रखा गया था, जो है उधम सिंह नगर रखा गया। तो दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं हम लोग उधम सिंह नगर के भूगोल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके चारों ओर, मतलब जो इसका सीमांकन है, सीमांकन की बात करते हैं। उधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है लगभग 2542 वर्ग किलोमीटर है। 2542 वर्ग किलोमीटर उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, इसका पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और इसका दक्षिण हो गया। तो दोस्तों देखिए, इसके पूर्व में जो है नेपाल है और इसके पश्चिम में अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर थोड़ा सा चंपावत आता है। पूर्व में नेपाल और पश्चिम में आपका सीधे सीधे इधर से उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। और उत्तर की अगर हम लोग बात करते हैं, नैनीताल जनपद आता है। और इधर अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर पूर्व की ओर, तो उत्तर पूर्व और उत्तर में जो है चंपावत जिला इसकी अवस्थित है। और जो उधम सिंह नगर जिला है यह जो है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जिला है और ये अपने आप में पूरा का पूरा तराई और भाबर क्षेत्र है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और इसके दक्षिणी सीमांकन की, तो दक्षिण में इसके क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में आपने सुना होगा तो इस क्षेत्र को रुहेलखंड कहा जाता था और जो ये उधम सिंह नगर था वो रुहेलखंड का ही एक भाग हुआ करता था। तो भाई आगे हम लोग बात करने वाले हैं, देखिएगा अब इसके भौगोलिक क्षेत्रफल के अलावा जो यहाँ पे कुल जो विधानसभा क्षेत्र है, 9 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे को हैं। और इसमें से एक जो नानकमत्ता सीट है वो
शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है, आरक्षित है। और एक और सीट है जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों उधम सिंह नगर की कौन सी सीट जो एससी के लिए आरक्षित है, आप इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुल 7 विकास खंड हैं और 8 तहसीलें हैं। 8 तहसील में बात करूं, यहाँ से देखिएगा जसपुर, काशीपुर, गद्दरपुर, किच्छा, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा, है ना। तो यहाँ पे को कितनी 8 तहसीलें हैं और यहाँ पे को 2 नगर निगम है। नगर निगमों की बात करें तो यहाँ पे पहला नगर निगम आपका काशीपुर आ जाता है और दूसरा नगर निगम आपका कौन सा आता है, रुद्रपुर आता है। और यहाँ के जन घनत्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का जन घनत्व है 649, यानी कि 649 व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे को निवास करते हैं। और यहाँ के लिंगानुपात की बात आती है तो 920 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे क्या करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और यहाँ की साक्षरता की बात आती है तो यहाँ की जो साक्षरता है 73.10% यहाँ की क्या है, कुल साक्षरता है। और जो उधम सिंह नगर है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, आपका उधम सिंह नगर है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पे कुछ तालों की बात करें तो यहाँ पे द्रोणताल, गिरिताल, खेड़ा झील और हरिपुरा झील है, ठीक है। हरिपुरा यहाँ पे 4 झीलें हैं यहाँ पे। और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के प्रमुख स्थलों की। तो सबसे पहले बात करते हैं जसपुर की। तो जसपुर जो बसाया गया था ये जो है यशोधर जोशी के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था, यशोधर जोशी के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं जसपुर के बारे में आगे बात करेंगे तो यहाँ पे को हम बात करते हैं, यहाँ पे अगला जो आता है काशीपुर। तो काशीपुर बेसिकली काशीपुर की बात करते हैं तो काशीपुर को गुमानी पंत एक कवि थे, उनकी जन्मस्थली भी माना जाता है। और बेसिकली जो काशीपुर था, काशीपुर की स्थापना जो है चंदू का एक मतलब सामंत टाइप काशीनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बाकी उसके बाद अगला आपका गद्दरपुर आता है, गद्दरपुर के बाद किच्छा आता है और किच्छा के बाद आगे हम लोग बात करेंगे तो रुद्रपुर। रुद्रपुर नामक जो नगर था वह जो है रुद्रचंद के द्वारा, चंद शासक रुद्रचंद के द्वारा इसको बसाया गया था, तराई क्षेत्र की जो जागीर थी उसकी रक्षा के लिए। और आगे बात करेंगे हम लोग सितारगंज की बात करते हैं। और सितारगंज के बाद जो अगला जनपद अगली जो तहसील आती है आपकी खटीमा तहसील आती है। कौन सी तहसील आती है, खटीमा तहसील आती है। तो दोस्तों ये तो आपका अलग अलग बेसिकली ये चीजें होगी। और जो रुद्रपुर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो रुद्रपुर था, रुद्रपुर का प्राचीन नाम, रुद्रपुर को पहले बोक्साड़ भी कहा जाता था। और जो रुद्रपुर है वह कल्याणी नदी के किनारे अवस्थित है। और इसके साथ साथ हम आते हैं सीधे सीधे यहाँ पे को, आप लोगों ने एक नानक मत्ता का नाम सुना होगा। तो नानक मत्ता का जो नाम था वो क्या था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नानक मत्ता को किस नाम से जानते थे। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नानक मत्ता को का जो है प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं बेसिकली जो है इसका जो दूसरा पार्ट आएगा, इसके दूसरे पार्ट में इसके अन्य जो बेसिकली यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल में पंतनगर हो गया, इसके साथ साथ जो अन्य है रुद्रपुर हो गया, काशीपुर हो गया, जसपुर, इनके बारे में डिटेल से हम लोग आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और जो यहाँ के महत्वपूर्ण मेले हैं और महत्वपूर्ण मेलों के साथ साथ हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण मंदिरों की। ये सारे के सारे आपको जब हम कल इसका जो दूसरा पार्ट है उसको लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।